हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि क्या आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, क्या आप दोनों एक हो पाओगे। तो हमारा आज का रीडिंग यही है। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, पाइल 1 और पाइल 2। तो इनमें से जहाँ भी आपका डेट ऑफ बर्थ आता है उसे आप सिलेक्ट करिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या 31 है तो पाइल 1 की रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 है तो पाइल 2 की रीडिंग आपकी है। तो देखते हैं कि आप क्या एक हो पाओगे और कब तक एक हो पाओगे। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आप दोनों एक हो पाओगे कि नहीं। पाइल 1 की रीडिंग से शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन होगा। ग्रुप 1 ने चूज़ किया है, क्या वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ उनका रिकन्सिलेशन होगा। देखते हैं यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो क्या है। फर्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड, दूसरा है 2 ऑफ क्लब, 8 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ स्पेड और 10 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ मुझे दिख रहा है हो सकता है आपके पर्सन हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ स्पेड के साथ, कि ऐसा लग रहा है कि अभी आप इस पर्सन से थोड़ा डिटैच्ड से हो गए हो। ठीक है, अगर आप फीमेल हो और किसी मेल के लिए देख रहे हो तो यहाँ दिख रहा है कि ये आपकी एनर्जीज आ रही है कि आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा डिटैच्ड हो गए हो, क्योंकि आपने इनके साथ अभी इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो गया है। और साथ में बहुत ज़्यादा मजबूरी भी है इस रिलेशनशिप में। बहुत हो सकता है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बन गया है। और साथ में ऐसा भी लग रहा है कि एक दूसरे को आप टाइम भी नहीं दे पाओगे, इस तरीके की भी सिचुएशन है, जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे रेस्ट्रिक्शंस दिख रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों अभी रिकन्सिल नहीं हो पाए हो। साथ में यहाँ ऐसा दिख रहा है, जैसे मैंने बताया आपको, कि थोड़ा सा आपने इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस बना लिया है। अगर आप मेल हैं और आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो यहाँ दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो खुद को डिटैच कर चुके हैं अभी इस रिलेशनशिप से, और थोड़ा सा डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस बन गया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप दोनों का जो यूनियन है उसके लिए काफ़ी सारे बाउंड्रीज़ है उनको पार करना होगा। इसलिए हो सकता है अभी आप लोग का रिलेशनशिप के बारे में आपके पर्सन जो है सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी सोचना चाहते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन यहाँ मुझे दिख रहा है। चलिए और देखते हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या उनके और उनके पर्सन के बीच में रिकन्सिलेशन होगा। पहला कार्ड हमें आया है 4 ऑफ विंटर और 2 ऑफ विंटर। ठीक है, मतलब 4 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन में नहीं हो, ये कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव भी हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव हैं, क्योंकि उन्हें
वो क्या चूज़ करें, उन चीज़ को लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव फील कर रहे हैं। साथ में अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सिचुएशन में भी ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, इसलिए अभी ये कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अभी ये खुद के बारे में सोच रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को, जो भी पास्ट सिचुएशन आया था उससे खुद को हील कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आपके पर्सन आ चुके हैं। एक इमोशनल डिस्कनेक्शन सा फील कर रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि हमारा सवाल है कि क्या आप एक हो पाएंगे, क्या आप लोग का रिकन्सिलेशन होगा। तो आपके पर्सन यहाँ खुद ही कंफ्यूज्ड से दिख रहे हैं इस मैटर पे, क्योंकि उनको भी इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और देखते हैं क्या आप दोनों एक हो पाओगे। कौन चूज किया है, क्या उनके पर्सन एक हो पाएंगे। यहाँ पर है 4 ऑफ ऑटम और किंग ऑफ समर। देखिए यहाँ पर तो है 4 ऑफ विंटर और 2 ऑफ विंटर। तो आपके जो पर्सन है, हो सकता है आप लोग का विंटर सीजन में ही ब्रेकअप हुआ हो, पर ये जो पर्सन है मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है अपने फाइनेंसेस के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस्ड है, जिसकी वजह से आपके तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अभी वो सिचुएशन नहीं है, ये अभी अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हैं। ठीक है, ये अपने इमोशन, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ समर आ चुका है, तो इनके दिल में इमोशंस है, पर उनको ऐसा लगता है कि पर ये खुल के वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जब ये आपके सामने आएंगे, ऐसा दिख रहा है खुल के एक्सप्रेस करना आपके पर्सन नहीं चाहते हैं। और साथ में यहाँ पर एंड ऑफ द डेक हमें है 7 ऑफ स्प्रिंग, जो कि बताता है 7 ऑफ वैंड्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव इन्हें रखना होगा, जिससे कि ये करेजियसली आपके तरफ आगे बढ़ पाए। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आप लोग के बीच में हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि अभी तो हमें इसमें आ रहा है कि कांटेक्ट नहीं करेंगे, पर इनके दिल में इमोशंस है, ये अपने फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, पर इनको आपको चाहते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप और रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, आप उनसे डिटैच्ड हो चुके हैं। इस तरीके की भी फीलिंग्स आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए फील कर रहे हैं। साथ में हम देख लेते हैं आप इस सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है इंट्यूशन। देखिए, आपको भी ऐसी ही लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बहुत प्रॉब्लम्स है। हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए ऐसा अभी सिचुएशन के लिए फील कर रहे हैं कि हो सकता है आपको लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अभी फोकस नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इनसे कहीं ना कहीं आप इनसे कनेक्शन फील करते हैं। इंट्यूटिवली आपको ऐसा फील भी होता है कि ये किसी मुसीबत में है। तो इस तरीके की फीलिंग्स आपके अभी दिल में चल रही है इस पर्सन के लिए। और देखते हैं और क्या चल रही है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं। ग्रुप 1 अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं। यहाँ पर है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो देखिए, अभी मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन खुद कंफ्यूज्ड हैं। जैसे हमें यहाँ पर आ चुका है कि वो कंफ्यूज्ड हैं, और आपको ये इंट्यूटिवली ये पूरी तरीके से पता है कि आपके पर्सन किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, और बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर जो है आपके पर्सन सिचुएशन से अभी लड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। हो सकता है अपने करियर में फोकस कर रहे हो, या फिर उनके लाइफ के जो दूसरे फील्ड है, या फिर हो सकता है कि दूसरे रिलेशनशिप, उसमें आपके पर्सन का अभी
फोकस है। तो इस तरीके की फीलिंग्स आप के दिल में है आपके पर्सन के लिए। वन मोर कार्ड देखते हैं कि आपके पर्सन आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए। यहाँ पर है नई बिगनिंग, ठीक है, नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। तो यहाँ न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो फिर भी आप मन ही मन चाहते हो कि इनके साथ एक नई शुरुआत हो, आप दोनों के रिश्ते में कुछ सुधार हो। और ये पर्सन आप चाहते हो कि आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करे। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है और इन्होंने हमेशा दूसरी चीज़ों को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने पर्सन के बारे में फील कर रहे हो। साथ में एंड ऑफ द डेक यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है। आप हमेशा, ऐसा लगता है कि आप हमेशा डिफीट हुए हो इस रिलेशनशिप में। आपने हमेशा अपने तरफ से इस पर्सन को या तो आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर ये पर्सन अपने प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है आपको ब्लॉक कर देते थे या फिर आपसे बिल्कुल बात नहीं करते थे। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड भी फील करने लगे थे इस रिलेशनशिप में। इसलिए आपने ही अब मूव ऑन करना शुरू किया। हो सकता है आपने अपने लाइफ में एक नया पाथ चुना है। और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड है यही बता रहा है आप में बहुत ज़्यादा धैर्य और साहस के साथ आप अपने हार्ट चक्रा को आपने हील किया है। जो भी इस पर्सन से आपको दुख मिला था उन चीज़ों को हील करके आप अपने लाइफ में काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो। और आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये पर्सन आप आएंगे आपके पास, आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। इस तरीके का आप अभी इमेजिन करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। फिर भी डीपली आप, ये जो आया है हमें न्यू बिगनिंग, या हो सकता है आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर चुके हो, कोई और आपके लाइफ में आ गया है और आप उसके साथ नई बिगनिंग शुरू कर चुके हो, या फिर आप इसी पर्सन के साथ चाहते हो मन ही मन कि ये आ जाए आपके पास वापस। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए साईं बाबा का क्या गाइडेंस है। ग्रुप 1 के लिए साईं बाबा का क्या गाइडेंस है। ग्रुप 1 के लिए साईं बाबा का क्या गाइडेंस है। तो आपके लिए ये मैसेज आया है कि आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। तो आपके साथ साईं बाबा है। तो आप जिस भी गॉड को मानते हैं वो शक्ति आपके साथ है। तो आप खुद को बिल्कुल अकेला मत महसूस करिए, ये आपको बाबा बोलना चाहते हैं। धारणाएं न बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। ठीक है, आप ऐसा मन में इमेजिनेशन मत करिए कि हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेके आप सोच रहे हैं कि ये हमेशा आपको इस तरीके का बिट्रेल देते हैं, या फिर ये इनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है। तो इनके लिए आपके मन में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स है। तो आपको साईं बाबा बोलना चाहते हैं किसी भी तरीके का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू मत बनाइए किसी के लिए, सच्चाई जाने बगैर। तो ये आपको साईं बाबा बोलना चाह रहे हैं। तो ये थी हमारी रीडिंग। तो ऐसा मुझे यहाँ जो आंसर है इसका कि क्या आप एक हो पाओगे, तो अभी ऐसा लग रहा है थोड़े से प्रॉब्लम्स है। तो फ़िलहाल के लिए अभी प्रॉब्लम्स हैं, पर धीरे धीरे देखिए, क्योंकि ये पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, ये खुद ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है जैसे मैंने बताया फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ये पर्सन। ठीक है, आप सामने आ जाते होगे या फिर जब ये आप कॉल करते हो तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन घबरा जाते हैं, और जिसकी वजह से ये अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और ख़ुद को 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में ये लेके चल जाते हैं, मतलब कि खुद को आइसोलेट कर लेते हैं बिल्कुल। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या आप दोनों एक हो पाओगे।
तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, आई कॉल अपॉन एंजल्स टू प्लीज़ गाइड मी। तो ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन के साथ वो एक हो पाएंगे? ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उनके साथ रिकॉन्सिलेशन हो पाएगा? तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल मतलब एस ऑफ डायमंड, 6 ऑफ क्लब, एस ऑफ क्लब, 2 ऑफ डायमंड और क्वीन ऑफ डायमंड। तो आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस की यहाँ एनर्जी है। देखिए, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों एक हो पाओगे, ऐसा दिख रहा है इन कार्ड्स में। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ कम्युनिकेशन हो सकती है और साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि किसी ना किसी तरीके की न्यू बिगनिंग आप लोग के बीच में होने वाली है। आप दोनों के कुछ नई शुरुआत हो सकती है और हो सकता है आप ही अगर आप फीमेल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप ही से शुरुआत हो, आप ही शुरुआत करें इस रिलेशनशिप की दोबारा से। आप ही इस पर्सन को हो सकता है कि बात करें, कोशिश करें इनसे बात करने की, इस तरीके का मुझे दिख रहा है। तो आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन यहाँ हो सकती है, ये यहाँ हमें कार्ड्स यही बता रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या आपके पर्सन के साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन होगी। हम टैरो से पता करते हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप एक सॉलिड रिलेशनशिप में जा सकता है। मीन्स आप दोनों के बीच में मैरिज भी हो सकती है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन के साथ उनका रिकॉन्सिलेशन हो पाएगा? क्या एक हो पाएंगे? जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन के साथ उनका रिकॉन्सिलेशन हो पाएगा? पहला पर आया है यहाँ 5 ऑफ स्प्रिंग मतलब 5 ऑफ बैंड, उसके बाद है 2 ऑफ स्प्रिंग, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, किंग ऑफ ऑटम और यहाँ पर है प्रिंस ऑफ विंटर। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, 5 ऑफ स्प्रिंग, हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए थे। हो सकता है कि किसी दूसरों की वजह से आप लोग के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, कोई टेंशन हो गया था या फिर एक दूसरे के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए मुझे यहाँ दिख रही है। तो पास्ट में इस तरीके की सिचुएशन हुई थी और ऐसा भी मुझे दिख रहा है विथ 2 ऑफ स्प्रिंग कि अब जो है ये 5 ऑफ स्प्रिंग से 2 ऑफ स्प्रिंग की तरफ जा रहा है। मतलब कि अब आप दोनों एक दूसरे को याद भी कर रहे हो और आपके पर्सन भी चाहते हैं आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो, क्योंकि वो आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको लगता है कि जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। तो वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आप भी अपनी जिम्मेदारी लो। ठीक है, ऐसे आपके पर्सन की फीलिंग है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके पर्सन तुरंत आपके कुछ ना कुछ इमीडिएट एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके तरफ बहुत पैशनेट भी फील कर रहे हैं।
तो यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और साथ में वो चाहते हैं कि जैसे मैंने बताया दोनों मिल के आप करो, पार्टनरशिप में करो, एक दूसरे के साथ क्लियरली बातें करो इस सिचुएशन में कि आप दोनों रिकॉन्सिल होना चाहते हैं तो आगे क्या होना चाहिए, और अगर मैरिज आप लोग करना चाहते हैं तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन से कोई इमीडिएट एक्शन हो सकता है या फिर कोई या आपके पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप भी चाहते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का जो कार्ड है, तो आपके पर्सन ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि फाइनेंसेस को लेके भी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। वो फाइनेंशियली भी चाहते हैं कि आप उनका अब दोनों मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करो, इस तरीके की चीज़ आपके पर्सन के दिल में है। साथ में यहाँ पर प्रिंस ऑफ विंटर का जो कार्ड है, तो ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो इंटेलेक्चुअल कुछ क्लैश होता है, मीन्स कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप दोनों आपस में मिलके ही सुलझा सकते हो। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो। और इस वक्त आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके पर्सन चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। अभी आपके पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप ड्रीम भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो कुछ मेजर डिसीजन भी लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, हो सकता है मैरिज से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं या फिर रिकॉन्सिलेशन आपके साथ चाहते हैं। और देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है वो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। ग्रुप 2 क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। यहाँ पहला कार्ड आया है मूविंग ऑन, दूसरा आया है पावर, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। यहाँ पर है फर्म फाउंडेशन, साथ में यहाँ पर है क्राउन चक्रा, और यहाँ पर है चूज वाइजली। ठीक है, तो आप क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो कार्ड आया है मूविंग ऑन का कार्ड, ऐसा दिख रहा है कि आप पास्ट में हो सकता है कि आप गुस्से में आके या फिर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी उसकी वजह से आपके दिल में ये थॉट आया था कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें, और इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है, ऐसा मैं देख रही हूँ। मीन्स आपके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुका है। हो सकता है आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप अच्छी तरीके से अपने करियर में वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया हो, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो आप हो सकता है कोई अपना नया बिजनेस शुरू किया है और आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की कर रहे हो। यहाँ पर 4 ऑफ ये जो आया है 4 ऑफ पेंटिकल ही है, ये फर्म फाउंडेशन का कार्ड है। तो अभी आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप वो अच्छी तरीके से कर रहे हो, तो अभी आपका फोकस पूरी तरीके से अपने करियर के ऊपर है। इस पर्सन से मूव ऑन होने के बाद आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट की है। यहाँ 7 ऑफ क्राउन चक्रा जो है, 7 जो है क्राउन चक्रा, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी एलिवेट हुए हो, और ऐसा लग रहा है कि अब चॉइस आपके हाथ में रहेगा कि आप क्या चाहते हो। इस पर्सन से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो आपके साथ आना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। और अब ये आपके ऊपर चॉइस रहेगा कि आप क्या चाहते हो। तो यहाँ मुझे रिकॉन्सिलेशन के काफ़ी दिख रहे हैं चांसेस।
ठीक है, और देखते हैं कि आपके लिए साईं बाबा का क्या मैसेज है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ मैसेज आ रहा है कि हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको फाइनेंसेस को लेकर या फिर स्टेटस को लेके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, या फिर इन्होंने शायद आपके ईगो को हर्ट किया था कि या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया था इन्होंने, कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, और ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हो, क्लैशेस हुए हो, और उसके बाद आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है और अपने लाइफ को बहुत आपने एक फर्म फाउंडेशन जो है अपने अराउंड आपने बिल्ड किया है। ठीक है, मीन्स आपने अपने फाइनेंसेस से बहुत वर्क किया है, खुद के ऊपर फिजिकली भी आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो देखते हैं आपके लिए साईं बाबा का क्या मैसेज है। साईं बाबा का क्या मैसेज है। 2 चूज़ किया है, उनके लिए साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 के लिए साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ जो कार्ड आया है हमें भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। ठीक है, तो आपको साईं बाबा बोल रहे हैं कि आप साईं बाबा पे भरोसा करिए, आपने जो भी सपने देखे हैं वो पूरे होंगे, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा इंतज़ार करना है, और सही टाइम में सब कुछ जो है वो आपको फल मिलेगा। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। हो सकता है आपको ड्रीम्स में स्पिरिचुअल ड्रीम्स आते हों, आपको हो सकता है साईं बाबा ड्रीम में आपको गाइड करते हों, या इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होते हो, तो आपके साथ ईश्वर है, तो आपको कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन के साथ आपका यहाँ एक आप हो सकते हैं, पर ये चॉइस जो है वो आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, ये कार्ड्स ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर थी ये ग्रुप 2 की रीडिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।